फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे पीएनबी की। आज यस बैंक ने 16 के सपोर्ट को भी तोड़ दिया है, यानी स्टॉक आज 15.95 तक जाकर आया। गनीमत ये रहेगी कि स्टॉक फिर से 16.05 पर क्लोज हुआ है। लेकिन ऐसी गिरावट क्यों हो रही है? तो इसके पीछे है भयंकर टारगेट जो लगातार दिए जा रहे हैं, डराने के लिए टारगेट, और बहुत सारी उसके अंदर बात कही गई है। तो क्या है वो सारी बातें जिनको डिस्कस करेंगे और उससे आपको भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यह जानबूझ के खेला जा रहा है खेल, ताकि इसमें पैनिक माहौल बने और इसकी प्राइस गिरे। वो चाहते हैं इसकी गिराना प्राइस, और अभी तक उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई है और इसीलिए लगातार इसमें कोशिश की जा रही है। और इसके लिए 2-3 तरीके से अब आजमाए जा रहे हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी ने भी आज पूरा सहयोग किया इन स्टॉक को गिराने में, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आज भयंकर गिरावट हुई। आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी थी, लेकिन बाद में इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई और करीब 1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर भी हुई है। और इसी का सारा वातावरण ऐसा बना कि जिसकी वजह से गिरावट यस बैंक में भी हो गई और साथ में पीएनबी की भी कल की क्लोजिंग पे ही क्लोजिंग आई है, यानी फ्लैट क्लोजिंग है, वरना आज पीएनबी भी मजबूत था। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे दोनों का क्या भविष्य बन रहा है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यस बैंक के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.25 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 16.35 की, और फिर ये लो में चला गया 15.95 के, और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 16.05, करीब 1.23% डाउन पर क्लोजिंग है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज गिरावट के पीछे वजह है एलोरा कैपिटल ने फिर से अपना खेल खेल लिया है। जैसे आपको पता ही है, पिछले दिनों उन्होंने सेल का टारगेट दिया था, फिर से आज उसी बात को उन्होंने दोहरा दिया है। तो एक माहौल बनाना चाहते हैं वो कि इसमें किसी भी तरह से पॉजिटिव माहौल न बने, और इसीलिए लगातार सेल के टारगेट दिए जा रहे। उन्होंने बोल दिया फिर से कि इसकी प्राइस तो 6 रुपये ही होनी चाहिए, इसकी प्राइस 6 रुपये के ऊपर होए, ये गलत बात है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए जिसको हम डिस्कस करेंगे। आपको भी समझ में आ जाएगा कि उनकी मंशा साफ नहीं है। फ्रेंड्स, आज एलोरा कैपिटल ने डराने की दूसरी किस्त जारी की। जैसे कि आपको पता ही है, राणा कपूर ने पूरी तरह से बैंक को डुबा दिया था और उसके बाद में आरबीआई ने एसबीआई के अंडर में बैंक को दे दी, और मार्च में प्रशांत कुमार ने इसकी बागडोर संभाली। और उसके बाद में अभी तक 1 साल पूरा हुआ नहीं है करीब उसको, यानी मार्च में 1 साल होगा, अभी करीब 9 महीने का समय हुआ है। लेकिन यस बैंक के कारोबार को 1 साल के हिसाब से जोड़ा जा रहा है, यानी यस बैंक के अभी के कारोबार को पिछले राणा कपूर के कार्यकाल से जोड़ के देखा जा रहा है और उसके हिसाब से इसका नतीजा निकाला जा रहा है। तो ज़रा आप भी देख लीजिए, यस बैंक के डिपॉजिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 8% की बढ़त है। यह एलोरा कैपिटल के हिसाब से कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से तो डिपॉजिट में बढ़त हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अभी 12% की गिरावट है। तो फ्रेंड्स, अभी तो 1 साल हुआ ही नहीं है। ये उस राणा कपूर के समय की बात कर रहे हैं, जब उस समय तो किसी को पता भी नहीं था कि आगे जाके बैंक के साथ क्या होने वाला है, क्या आरबीआई इसके ऊपर मॉरेटोरियम लगा देगी, किसी को नहीं पता था। तो उस समय के साथ में जोड़ के इसमें क्या मतलब है उसका। दूसरी बात उन्होंने फिर बोली, सीएएसए में डिपॉजिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% की बढ़त हो रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 29% की गिरावट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से तो बढ़ रही है, तो मतलब बैंक प्रोग्रेस कर रही है ना, लेकिन उसको ईयर के साथ जोड़ के तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर बोल रहे लोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 2% की बढ़त है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 9% की गिरावट है, यानी हर चीज़ में बढ़त तो हो रही है, पॉजिटिव बात है। आगे उनका कहना है कि यस बैंक ने रिटेल और एमएसएमईज को 129 बिलियन का लोन दिया है, जबकि टारगेट 100 का था। तो अच्छी बात है, टारगेट से ज़्यादा काम किया तो उसमें क्या गलत बात है। तो यस बैंक अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है कि कारोबार को बढ़ाया जाए। तो ये सब लब्बो लुआब के हिसाब से उनका कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 2.9% से बढ़कर 5.2% हो गई है। तो जब क्रेडिट ज़्यादा दिया जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, कारोबार जब बढ़ेगा तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एलोरा कैपिटल ने बड़ा अपने हिसाब से जो सारी बातों को एक हिसाब से सेट करके बोला है कि आने वाले समय में बैंक को लॉस हो सकता है। एलोरा कैपिटल चाहता है कि इसको आप बेच दो और 6 रुपये में आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है निगेटिव। जैसे आपको पता है, कल निर्मल बांग ने भी 13 का इसका टारगेट दिया था। उनका कहना था कि ये प्राइस के नीचे आएगी, आप इसको सेल कर सकते हैं, 13 पे मिलेगा। और आज एलोरा कैपिटल ने फिर से अपनी वही पुरानी वाली बात को दोहरा दिया। तो इस तरह से ये जो है यस बैंक के साथ लगातार गिराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और इस समय जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लगातार पैनिक हो रहे हैं। और साथ में फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ब्लॉक डील भी हो रही है जिसके अंदर गिरावट होती है। आज 3-4 बहुत बड़ी ब्लॉक डील, उसके अंदर लगातार प्राइस कैसे गिरी आप देख लो जरा। फ्रेंड्स, सबसे पहले
10:16 पर 16.10 की प्राइस से 10,81,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। तब प्राइस थी ₹16.10। लेकिन उसके बाद 12:35 पर 16.05 की प्राइस से 10,47,000 शेयरों की एक और ब्लॉक डील हुई। तो प्राइस थी वो ₹16.10 से आ गई 16.5 पर, यानी 5 पैसे की और गिरावट हो गई। उसके बाद वापस तुरंत एक ब्लॉक डील हुई 12:37 पर, वही 16 की प्राइस 24,28,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, बहुत बड़ी, यानी जो ₹16.05 थे वो भी गिर कर आ गई प्राइस ₹16 पे। उसके बाद में फिर 2:05 पे ₹16 की प्राइस से 12,55,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद फिर से 3:12 पर 16 की प्राइस से 18,17,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। तो इतनी भयंकर मात्रा में जब सेलिंग क्वांटिटी आएगी तो प्राइस ऐसे गिर जाएगी। तो जो ₹16.10 थे उसकी प्राइस गिरते गिरते आ गई ₹16 पे। तो ये लगातार बड़े सेलिंग प्रेशर लाया जा रहा है और एक तरफ से सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा माहौल बना दिया गया है यस बैंक का, निगेटिव माहौल यस बैंक का बना दिया है। और इस तरह से शेयर कहाँ से बढ़ेगा। और साथ में सबसे बड़ी रही सही कसर पूरी कर दी बैंक निफ्टी ने। आज बैंक निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट थी। आज हाई में बैंक निफ्टी 37,708 तक गई, लेकिन लो में 36,762 तक गई, यानी करीब 1,000 पॉइंट की गिरावट हुई है बैंक निफ्टी के अंदर भी। और अंत में करीब 207 पॉइंट डाउन में रही है बैंक निफ्टी। और इसी वजह से इसका असर यस बैंक के स्टॉक पे भी पड़ा और साथ में ही पड़ा पीएनबी के ऊपर भी, वरना आज पीएनबी बहुत ज़्यादा मजबूत था। फ्रेंड्स, आज पीएनबी का स्टॉक 40 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 40.65 की और ये लो में चला गया 39.10 पे और एंड में जो क्लोजिंग दिया हुआ है 39.55 पर, करीब कल की ही क्लोजिंग, यानी इसमें गिरावट नहीं है। जबकि बैंक निफ्टी में करीब 207 पॉइंट की गिरावट है और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन भी आया 1,000 पॉइंट का, उसके बावजूद भी इसमें गिरावट नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि पीएनबी इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है और इसके टेक्निकल लेवल भी इस पर मजबूती दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश बन रहे टेक्निकल लेवल। और कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके साथ में करीब 88% लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे हैं, 6% सेल है और 6% होल्ड की कॉल है, यानी 6 को और 88 को जोड़ेंगे तो 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। मतलब इस पर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, लोगों की पसंद बनी हुई है फिलहाल पीएनबी। और इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में पीएनबी दूसरे नंबर पे था। अगर इसका एक महीने पहले का वॉल्यूम अगर देखें तो 19 करोड़ था, एक सप्ताह पहले 21 करोड़ था और कल था इसका 13 करोड़ का और आज है 19 करोड़ का। यानी एक महीने पहले जो वॉल्यूम था वही आज वॉल्यूम, यानी बड़े वॉल्यूम के साथ में इसमें लगातार काम हो रहा है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यस बैंक में वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल बना दिया गया है और लगातार जितने भी है ये सेलिंग टारगेट दिए जा रहे हैं नीचे के। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो मानने जैसी है ही नहीं, यस बैंक लगातार, ये खुद ही अभी एलोरा कैपिटल की तरफ से कहा गया है कि Q2 से Q3 के दरमियान सब कुछ बढ़त हुई है। मतलब डिपॉजिट में भी बढ़त हो गई है और CASA में भी बढ़त है, लोन में भी बढ़त है। तो सारा कारोबार जब यस बैंक का बढ़ रहा है तो उसकी प्राइस क्यों गिरेगी? तो ये किसी को मानने वाली बात है नहीं। इस समय आपको हिम्मत के साथ रहने की जरूरत है यस बैंक में, तभी आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। और पीएनबी अभी बहुत ज़्यादा मजबूत है, पीएनबी में आपको बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और लॉन्ग टर्म नजरिया अगर आपका पीएनबी में है तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। और वैसे लगभग बात क्लियर हो चुकी है कि फिलहाल पीएनबी सरकारी बैंक ही रहेगी, इसको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।